क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जैसे ही आप ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं, मन शांत होने की बजाय और भी अधिक सक्रिय हो जाता है? विचारों की एक लहर सी चल पड़ती है, कभी बीते पलों की स्मृतियां तो कभी भविष्य की चिंता। शरीर में बेचैनी महसूस होने लगती है और कुछ ही क्षणों में ध्यान से उठने की इच्छा होने लगती है। दरअसल ध्यान सिर्फ आंखें बंद कर लेने या कुछ पल शांत बैठ जाने भर की प्रक्रिया नहीं है। यह एक अत्यंत गहरी साधना है। परमहंस योगानंद ने कहा है कि ध्यान कोई सामान्य अभ्यास नहीं, बल्कि यह आत्मा की उस परम अवस्था तक पहुंचने की यात्रा है जहां हम ब्रह्मांड की असीम चेतना से जुड़ सकते हैं। लेकिन यह जुड़ाव तभी संभव है जब ध्यान सही विधि से किया जाए। यदि आप वास्तव में ध्यान की गहराइयों तक उतरना चाहते हैं, तो आपको उपयुक्त तरीका, सही वातावरण और एक गंभीर भाव अपनाना होगा। ध्यान कोई सतही क्रिया नहीं, बल्कि यह जीवन का कायाकल्प कर सकता है। और हां, इस लेख के अंत में हम एक ऐसा रहस्य साझा करेंगे जो आपके ध्यान को 10 गुना अधिक प्रभावशाली बना सकता है। इसलिए इसे अंत तक पढ़िए। यह ज्ञान आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अक्सर लोग ध्यान को केवल विश्राम की एक विधि समझ लेते हैं, आंखें बंद करके कुछ देर बैठना और गहरी सांसें लेना। लेकिन योगानंद जी के अनुसार ध्यान सिर्फ मन को शांत करने का एक अभ्यास नहीं है, यह ईश्वर से सीधा संवाद स्थापित करने का माध्यम है। ध्यान केवल मानसिक शांति पाने का उपाय नहीं, बल्कि यह आत्मा के जागरण का साधन है। वह विधि जिसके द्वारा हम अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरते हैं और उस दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है। जब कोई साधक ध्यान में पूरी तरह डूब जाता है, तो वह अपनी सीमित काया और मन से ऊपर उठकर आत्मा की उपस्थिति को महसूस करता है। भीतर एक अथाह शांति और आनंद की धारा बहने लगती है। तब यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा अस्तित्व केवल यह शरीर या विचारों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि हम एक असीम ऊर्जा के स्रोत हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में योगानंद जी ने स्पष्ट लिखा है कि गहन ध्यान में ईश्वर की उपस्थिति एक सजीव अनुभव बन जाती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। लेकिन एक प्रश्न यह भी है, जब ध्यान इतना शक्तिशाली है, तो फिर हर कोई इसकी गहराई तक क्यों नहीं पहुंच पाता? इसका उत्तर है गलत विधि। अधिकतर लोग ध्यान को बिना मार्गदर्शन के शुरू कर देते हैं। वे कहीं से कोई साधारण तकनीक सुनते हैं और प्रयोग शुरू कर देते हैं, लेकिन गहराई तक नहीं पहुंच पाते। ध्यान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए सही मार्ग अनिवार्य है। यदि विधि में स्पष्टता नहीं हो, तो मन बार बार भटकता है, कभी ऊब, कभी उनींदापन। योगानंद जी कहते हैं कि जैसे बिना सीढ़ी के कोई ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकता, वैसे ही बिना सही ध्यान पद्धति के आत्मा की परम स्थिति तक पहुंचना असंभव है। तो क्या है वह सही विधि? क्या कोई विशिष्ट आसन जरूरी है? क्या सांसों पर नियंत्रण आवश्यक है? क्या मंत्र जाप आवश्यक है? ध्यान का सर्वोत्तम समय कौन सा है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम अगले भाग में विस्तार से देंगे। जो विधि हम वहां बताएंगे, वह न सिर्फ ध्यान को आसान बनाएगी, बल्कि आपको अपने भीतर शक्ति और आनंद की ऐसी अनुभूति देगी जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रतिज्ञा अपने भीतर लें कि आप इस ज्ञान को सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा भी बनाएंगे। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या स्थान वास्तव में ध्यान को प्रभावित करता है? कभी आपने महसूस किया है कि किसी शांत जगह पर बैठते ही आपका मन सहज रूप से स्थिर और शांत हो जाता है, लेकिन किसी अन्य जगह, जैसे भीड़ या नकारात्मक ऊर्जा से भरे स्थान पर बैठे नहीं कि बेचैनी बढ़ जाती है? यह कोई संयोग नहीं है। जब आप किसी मंदिर, आश्रम या प्रकृति की गोद, जैसे पहाड़ों, नदियों के किनारे में बैठते हैं, तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा ध्यान में स्वतः सहायता करती है। इसके विपरीत शोरगुल, अव्यवस्था या नकारात्मक ऊर्जा से भरे स्थान आपके चित्त को विचलित कर सकते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जैसे एक बीज को अंकुरित होने के लिए उपजाऊ जमीन चाहिए, वैसे ही ध्यान के लिए एक उपयुक्त और शांत वातावरण अनिवार्य होता है। अगर आप किसी अशांत, तनावपूर्ण या नकारात्मक स्थान पर ध्यान करने बैठते हैं, तो चित्त को स्थिर करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इसलिए ध्यान की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस वातावरण में साधना कर रहे हैं। ध्यान को प्रभावशाली और गहरा बनाने के लिए एक उपयुक्त स्थान का चयन करना आवश्यक है।
योगानंद जी ने ध्यान के लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी सिद्धांत बताए हैं। सबसे पहले, एक ऐसी जगह चुनिए जहां शांति हो, व्यवधान ना हो और कोई आपको बार बार परेशान न करे। मोबाइल फोन और अन्य उपकरणों को एक ओर रखें। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि मंदिरों, आश्रमों या गुरुद्वारों में प्रवेश करते ही भीतर एक विशेष प्रकार की शांति उतरती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान होता है, जिससे वहां की ऊर्जा अत्यंत पवित्र और उच्च स्तर की हो जाती है। योगानंद जी कहते हैं कि जिस स्थान पर प्रतिदिन ध्यान किया जाता है, वहां धीरे धीरे ध्यान की ऊर्जा संचित हो जाती है, जिससे वह जगह और अधिक आध्यात्मिक बन जाती है। इसीलिए यदि आप नियमित रूप से एक ही स्थान पर ध्यान करेंगे, तो आपका ध्यान गहराई में और सहजता से उतर सकेगा। यदि संभव हो तो ध्यान के लिए प्राकृतिक स्थल चुनें, जैसे नदी के किनारे, पेड़ों की छाया में, पहाड़ों पर या किसी शांत बगीचे में। प्रकृति की उपस्थिति में मन स्वतः ही स्थिर होने लगता है। प्राचीन आर्य मुनि और योगीगण हमेशा प्रकृति की गोद में ध्यान करते थे, क्योंकि वहां ऊर्जा शुद्ध और शांत होती है। अब यदि आप घर पर ध्यान करते हैं, तब भी कुछ साधारण उपायों से आप उस स्थान को ध्यान के योग्य बना सकते हैं। अगरबत्ती या धूप दीप जलाएं। इससे वातावरण में एक सकारात्मक और सुगंधित ऊर्जा फैलती है। योगानंद जी कहते हैं कि सुगंध मन को ध्यान के लिए तैयार करने का सरल और प्रभावशाली साधन है। धीमा और शांत संगीत। कुछ साधकों के लिए मृदु सूफी संगीत, मंत्रों की ध्वनि या प्रकृति की आवाज जैसे झरने या पवन की सरसराहट ध्यान के दौरान सहायक हो सकती है। लेकिन यह जरूरी है कि संगीत बहुत धीमा हो और ध्यान को भटकाने वाला न हो। रोशनी हल्की रखें। ध्यान करते समय तेज रोशनी मस्तिष्क को सक्रिय कर सकती है, जिससे ध्यान में व्यवधान आता है। मंद प्रकाश या मोमबत्ती का उपयोग चित्त को स्थिर करने में सहायक होता है। स्थान स्वच्छ और सुसंगठित रखें। जहां आप ध्यान करते हैं, वह स्थान अव्यवस्थित या अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। एक साफ सुथरा और शांत स्थान भीतर भी संतुलन और स्वच्छता पैदा करता है। अब यह प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में स्थान का हमारे ध्यान पर कोई वैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है? उत्तर है हां। आधुनिक न्यूरोसाइंस यह मानता है कि जब हम बार बार एक ही स्थान पर ध्यान करते हैं, तो मस्तिष्क उस जगह को ध्यान का संकेत मानने लगता है। वहां बैठते ही शरीर और मन एक शांत अवस्था में चले जाते हैं। इसी प्रकार फेंग शुई और वास्तुशास्त्र जैसे प्राचीन ज्ञान यह बताते हैं कि कुछ दिशाएं और स्थान ध्यान और मानसिक स्थिरता के लिए विशेष रूप से अनुकूल होते हैं। यही कारण है कि बौद्ध भिक्षु, योगी और साधक आज भी विशेष ऊर्जा स्थलों जैसे हिमालय, काशी या दक्षिण भारत के शक्तिपीठों में ध्यान करना पसंद करते हैं। अब जब स्थान तय हो गया, तो अगला महत्वपूर्ण विषय है ध्यान की सही मुद्रा। कई बार लोग ध्यान करते हुए थकान, सुस्ती या बेचैनी अनुभव करते हैं। पीठ झुक जाती है, शरीर में अकड़न आ जाती है और चित्त स्थिर नहीं हो पाता। इसका कारण है गलत मुद्रा। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान केवल आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है, यह ऊर्जा को ऊपर की ओर, दिव्य चेतना की ओर प्रवाहित करने की प्रक्रिया है। लेकिन यदि रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी, तो यह ऊर्जा नीचे की ओर गिरेगी, जिससे ध्यान में शिथिलता और मानसिक अस्थिरता आ सकती है। तो सही मुद्रा क्यों जरूरी है? गलत मुद्रा में ध्यान करने से ऊर्जा का प्रवाह रुक सकता है, सांसें अनियमित हो सकती हैं, शरीर में तनाव आ सकता है, मन बार बार भटक सकता है। इसलिए ध्यान करते समय रीढ़ को सीधा, शरीर को स्थिर और आरामदायक मुद्रा में रखना चाहिए। योगानंद जी कहते हैं, जब हम सही स्थिति में बैठते हैं, तो शरीर और मस्तिष्क के बीच की ऊर्जा संतुलित होकर बहती है, जिससे ध्यान सहज, गहरा और दिव्य बन जाता है। ध्यान की आदर्श मुद्रा। शरीर को साधना, ऊर्जा को जगाना। ध्यान में सफलता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है शरीर की सही स्थिति। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जिस तरह बीज को उगने के लिए भूमि का सहारा चाहिए, उसी प्रकार ध्यान में उतरने के लिए शरीर की मुद्रा एक सीढ़ी की तरह होती है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। ध्यान का पहला नियम है रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना। पीठ झुकी नहीं होनी चाहिए, पर साथ ही शरीर पर अनावश्यक तनाव भी न हो। आप कल्पना करें जैसे सिर के ऊपर से कोई हल्का धागा आपको ऊपर खींच रहा है। यह सरल भाव मन और शरीर दोनों को संतुलन में लाता है। क्यों है यह आवश्यक? क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह
रीढ़ के माध्यम से ही होता है। जब रीढ़ सीधी होती है तो वह ऊर्जा को सहस्रार क्राउन चक्र तक सहजता से ले जाती है। आधुनिक विज्ञान भी इस तथ्य की पुष्टि करता है। जब हम झुककर बैठते हैं तो श्वसन प्रणाली बाधित होती है, ऑक्सीजन कम मिलती है और मस्तिष्क की सतर्कता घट जाती है, जबकि सीधी रीढ़ के साथ बैठने से फेफड़ों को पूरा स्थान मिलता है, सांसें गहरी होती हैं और ध्यान अधिक स्पष्ट बनता है। कंधों और गर्दन की स्थिति। ध्यान करते समय शरीर सहज रहना चाहिए। कंधों को आराम में रखें। यदि वे बहुत सख्त होंगे तो तनाव उत्पन्न होगा और बहुत ढीले होंगे तो रीढ़ झुक सकती है। गर्दन को हल्का आगे पीछे घुमाकर संतुलन में लाएं। ध्यान में हाथों की मुद्रा। ऊर्जा को सजग करना। हाथों की स्थिति भी ध्यान के दौरान ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करती है। सबसे सामान्य तरीका है हथेलियां घुटनों पर ऊपर की ओर खुली हों। आप चाहें तो उंगलियों को एक विशेष मुद्रा में भी रख सकते हैं। 1. ज्ञान मुद्रा। अंगूठा और तर्जनी को मिलाकर रखें। यह एकाग्रता और स्पष्टता को बढ़ाने वाली मुद्रा है। 2. ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा। दोनों हाथ गोद में रखें। दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर हो और दोनों अंगूठे आपस में मिलें। यह मुद्रा संतुलन और आंतरिक शांति के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। योग और ध्यान परंपरा में इन मुद्राओं का हजारों वर्षों से प्रयोग होता आ रहा है, क्योंकि ये ऊर्जा को संतुलित रखने में अत्यंत सहायक होती है। पैरों की स्थिति। ध्यान में स्थिरता का आधार। ध्यान में पैरों की स्थिति, लेग पोजिशन, भी विशेष मायने रखती है। 1. पद्मासन, लॉटस पोज। ध्यान की सबसे प्रभावशाली मुद्रा मानी जाती है, लेकिन प्रारंभिक साधकों के लिए थोड़ी कठिन हो सकती है। 2. अर्ध पद्मासन, हाफ लॉटस। एक पैर जांघ पर, दूसरा नीचे। यह एक संतुलित और सरल विकल्प है। 3. सुखासन, इजी पोज। दोनों पैर आराम से क्रॉस करके बैठना, जो अधिकांश लोगों के लिए सहज है। 4. कुर्सी पर ध्यान। यदि जमीन पर बैठना कठिन हो तो कुर्सी का प्रयोग करें। बस ध्यान रहे कि पैर जमीन को ठीक से छू रहे हों और रीढ़ सीधी हो। ध्यान मुद्रा का गुप्त रहस्य। ऊर्जा और रीढ़ का संबंध। क्या आप जानते हैं कि रीढ़ केवल हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि ऊर्जा का मुख्य मार्ग है? योगानंद जी बताते हैं कि हमारी रीढ़ में कई सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र, जिन्हें चक्र कहा जाता है, स्थित हैं। ध्यान करते समय जब हम रीढ़ को सीधा रखते हैं तो ऊर्जा सहस्रार चक्र तक निर्बाध प्रवाहित हो सकती है। सीधी रीढ़ के लाभ। ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है, गहरी ध्यान अवस्था प्राप्त होती है, मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता बढ़ती है। झुकी रीढ़ के दुष्प्रभाव। ऊर्जा नीचे की ओर जाती है, सुस्ती, थकान और अनिश्चितता उत्पन्न होती है, ध्यान में रुकावट आती है। इसलिए योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान में सफलता पाने के लिए सबसे पहले शरीर को सही स्थिति में लाना आवश्यक है। सांसों का रहस्य। ध्यान की अगली सीढ़ी। अब जब हम शरीर और स्थान के महत्व को समझ चुके हैं तो अगला चरण है सांसों का संतुलन। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप तनाव में होते हैं तो सांसें तेज हो जाती हैं, और जब आप पूर्णतः शांत होते हैं तो सांसें धीमी और गहरी हो जाती हैं? यह केवल संयोग नहीं है। योगानंद जी कहते हैं, यदि आप अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख लें तो आप अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। सांस और मन का गहरा संबंध। तनाव के समय सांसें अनियमित और तेज, शांति के समय सांसें गहरी और धीमी। इसलिए यदि हम सांसों का नियंत्रण सीखते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को भी संतुलित कर सकते हैं। यही है प्राण और चित्त का सीधा संबंध। प्राणायाम की शक्ति। यहां तक आपने जो समझा वह ध्यान की तैयारी थी। अब हम अगले भाग में जानेंगे प्राणायाम क्या है, योगानंद जी की कौन सी विधियां मन को स्थिर और शक्तिशाली बनाती हैं, ध्यान में सांसों का नियंत्रण कैसे आत्मा से संपर्क स्थापित करता है। प्राण, जीवन ऊर्जा का विज्ञान। योग शास्त्र में बताया गया है कि हमारे भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाहित होती है जिसे प्राण या वाइटल एनर्जी कहा जाता है। यह केवल सांस नहीं है, बल्कि जीवन की वह शक्ति है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को संचालित करती है। यदि हम प्राण का नियंत्रण करना सीख लें तो हम अपनी चेतना को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। जब हम सही तरीके से सांस लेते हैं तो क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है, मन सहज ही शांत होने लगता है, ऊर्जा का संतुलन बनता है, ध्यान की गहराई बढ़ती है, नकारात्मक भावनाएं
और विचार कम होने लगते हैं। ध्यान से पहले सांसों को संयमित करने की विधि। ध्यान में प्रवेश से पहले अपनी सांसों पर ध्यान देना आवश्यक है। इसके लिए 3 सरल चरण अपनाएं। 1. धीरे धीरे गहरी सांस लें। नाक से सांस लें और महसूस करें कि शुद्ध ऊर्जा भीतर प्रवेश कर रही है। 2. धीरे धीरे सांस छोड़ें और कल्पना करें कि सारे तनाव, चिंता और नकारात्मकता बाहर निकल रही है। 3. 5 मिनट तक इस प्रक्रिया को दोहराएं। होंग सौ विधि, होंग सौ टेक्निक। परमहंस योगानंद जी ने इस विधि को ध्यान में एकाग्रता प्राप्त करने की सबसे शक्तिशाली तकनीक माना है। विधि क्या है? जब आप सांस अंदर लें तो मन में होंग शब्द को दोहराएं। जब आप सांस छोड़ें तो मन में 100 का उच्चारण करें। इस मंत्र का उच्चारण मौन रूप से मन में ही करें, बिना किसी आवाज के। इसके लाभ: सांसों की गति स्वाभाविक रूप से धीमी होने लगती है, मन शांत और स्थिर होता है, ध्यान की गहराई में उतरना आसान हो जाता है। योगानंद जी कहते हैं कि इस अभ्यास से आपकी सांसें इतनी धीमी हो जाती हैं कि कभी कभी उनका आभास तक नहीं होता, और वही गहराई का प्रवेश द्वार होता है। ध्यान करते समय मन को एकाग्र कैसे करें? ध्यान में बैठते ही एक सामान्य समस्या आती है, मन का भटकना। बीते अनुभव, भविष्य की चिंताएं, छोटे छोटे विचार, ये सब ध्यान को बाधित करते हैं। योगानंद जी कहते हैं, मन की चंचलता उसका स्वभाव है, लेकिन उसे सही विधियों से संयमित किया जा सकता है। क्यों भटकता है मन? अवचेतन में दबे पुराने विचार सक्रिय हो जाते हैं। दिन भर की घटनाएं याद आने लगती हैं। मन समय और परिणाम को लेकर बेचैन हो जाता है। मन को स्थिर करने की विधियां। पहली तीसरी आंख, आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। आंखें हल्के से बंद करें। ध्यान को दोनों भौहों के मध्य स्थित बिंदु पर केंद्रित करें। कल्पना करें, वहां एक दिव्य प्रकाश जल रहा है। जब भी मन भटके, प्रेमपूर्वक उसे वापस इसी बिंदु पर लाएं। योगानंद जी कहते हैं, जब ध्यान इस बिंदु पर केंद्रित होता है तो आध्यात्मिक अनुभव का द्वार खुलने लगता है। 2. ओम का मानसिक जाप करें। सांस अंदर लेते समय महसूस करें कि AUM की शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। सांस छोड़ते समय कल्पना करें कि आपके भीतर की नकारात्मकता बाहर निकल रही है। लाभ: मन तुरंत शांत होने लगता है, ध्यान की स्थिति गहरी हो जाती है, आत्मिक अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। ध्यान रखें, अगर कोई विचार आए तो उससे लड़ें नहीं, उसे स्वीकारें और धीरे धीरे पुनः ध्यान में लौट आइए। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रेम से वापस गोद में बुलाती है, वैसे ही मन को लौटाएं। गहराई में जब ध्यान उतरता है, जब ध्यान सही विधियों से किया जाता है, तो धीरे धीरे उसकी अवधि स्वतः बढ़ने लगती है। आपको भीतर एक गहरी शांति महसूस होने लगती है, एक ऐसी शांति जो किसी शब्द या अनुभव से परे होती है। कुछ साधक ध्यान की गहराइयों में इन अद्भुत अनुभवों की बात करते हैं। प्रकाश का दर्शन, आंतरिक रोशनी, कभी सितारे जैसी, कभी सुनहरी, कभी नीले प्रकाश के रूप में प्रकट होती है। ध्वनि की अनुभूति, एक सूक्ष्म कंपन या दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, जिसे कॉस्मिक साउंड भी कहा जाता है। गहराई की शांति, ऐसा लगता है जैसे बाहर की दुनिया पूरी तरह से मौन हो गई हो और केवल एक शांत, स्थिर चेतना शेष रह गई है। ध्यान का अंतिम उद्देश्य अब तक हमने जाना: सही वातावरण और स्थान का चयन, आदर्श मुद्रा, सांसों का नियंत्रण, मन को स्थिर करने की विधियां। लेकिन ध्यान का अंतिम उद्देश्य सिर्फ मन को शांत करना नहीं है, बल्कि एक दिव्य यात्रा पर निकलना है। ध्यान जब गहराई में पहुंचता है तो यह केवल एक अभ्यास नहीं रह जाता, यह एक अनुभव बन जाता है, आत्मा का, परम चेतना का, ईश्वर के साथ एकत्व का। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, ध्यान की परम अवस्था में साधक दिव्य प्रकाश देख सकता है, आत्मा की आवाज सुन सकता है और ब्रह्म की उपस्थिति को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। गहराई की ओर, ध्यान में दिव्य ध्वनि और आत्मा का अनुभव। जब ध्यान अपनी गहराई में उतरने लगता है तो साधक को कुछ अत्यंत सूक्ष्म और अलौकिक अनुभव होने लगते हैं। तीसरी आंख पर केंद्रित होकर दिखाई देने वाला प्रकाश। जब साधक का ध्यान आज्ञा चक्र अर्थात भौहों के मध्य बिंदु पर स्थिर होता है तो वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगता है। यह प्रकाश कभी एक चमकते तारे की तरह, कभी नीले अथवा सुनहरे रंग की आभा की तरह दिखाई देता है। ब्रह्मांडीय ध्वनि का अनुभव। ध्यान की गहन अवस्था में कई साधक एक अलौकिक ध्वनि सुनते हैं। यह आवाज कभी घंटी जैसी, कभी बहते जल जैसी और कभी गूंजते AUM की तरह होती है। ये कॉस्मिक वाइब्रेशन
ब्रह्मांड की कंपन है जो आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ती है। महत्वपूर्ण सूत्र: जब यह ध्वनि सुनाई देने लगे तो समझिए आप आत्मा की अनंत लय से जुड़ रहे हैं। जब मैं समाप्त होने लगता है, ध्यान जब अत्यंत गहरा होता है, तो अहंकार, ईगो धीरे धीरे विलीन होने लगता है। एक क्षण आता है जब साधक को अपना शरीर नहीं, केवल चेतना अनुभव होती है। यह वही अवस्था है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होती है। योगानंद जी कहते हैं, जब ध्यान इतना गहरा हो जाए कि शरीर का भी भान न रहे, तब आत्मा स्वयं को प्रकट करने लगती है। ध्यान को गहरा कैसे करें? ध्यान की गहराई में उतरने के लिए कुछ विशेष अभ्यासों को अपनाना चाहिए। 1. सांस को अत्यंत धीमा करें। जितनी धीमी आपकी श्वास होगी, उतना ही मन स्थिर होगा। जब श्वास एकदम शांत हो जाती है, तब ध्यान गहराने लगता है। सूत्र: जिस दिन आपकी सांस स्थिर हो जाएगी, उसी दिन आपका मन भी स्थिर हो जाएगा। 2. तीसरी आंख पर निरंतर ध्यान केंद्रित करें। यह आध्यात्मिक द्वार है जहां से आत्मा ब्रह्मांड से जुड़ती है। यही वह स्थान है जहां दिव्य प्रकाश और गहन शांति का अनुभव होता है। 3. AUM का मानसिक जाप करें। यह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। जब आप AUM की ध्वनि के साथ लयबद्ध होते हैं, तो आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन होने लगते हैं। सूत्र: AUM की ध्वनि आत्मा को शुद्ध करती है और उसे अनंत चेतना से जोड़ती है। निष्काम भाव से ध्यान करें। ध्यान करते समय अपेक्षा न रखें। यदि आप किसी अनुभव की प्रतीक्षा करेंगे, तो ध्यान बाधित हो जाएगा। केवल शांति और समर्पण के साथ बैठें। परिणाम अपने आप आएंगे। सूत्र: ध्यान में जितना कम प्रयास होगा, उतनी ही गहराई प्राप्त होगी। समाधि की ओर यात्रा। ध्यान की परम अवस्था को समाधि कहा जाता है। यह वह स्थिति है जहां मन, बुद्धि और अहंकार सभी शांत हो जाते हैं। शरीर की अनुभूति लुप्त हो जाती है। केवल शुद्ध चेतना का अनुभव रह जाता है। दिव्य आनंद और अनंत शांति की अनुभूति होती है। सूत्र: समाधि में साधक शरीर की सीमाओं से मुक्त होकर ब्रह्मांड से एक हो जाता है। ध्यान का अंतिम लक्ष्य। ध्यान का उद्देश्य केवल मन को शांत करना नहीं है। इसका असली उद्देश्य है स्वयं को जानना। ये समझना कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि अजर, अमर आत्मा हैं। जब ध्यान में हम अपने शरीर, मन और सांसों का भी अनुभव छोड़ देते हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप, दिव्य आत्मा से मिलते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जब ध्यान इतना गहरा हो जाए कि कोई द्वैत न रह जाए, तब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है। अगला अध्याय: समाधि का रहस्य। क्या हर कोई समाधि का अनुभव कर सकता है? समाधि के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आता है? ध्यान को कैसे जीवन का अटूट हिस्सा बनाएं? ध्यान को जीवन की आदत कैसे बनाएं? बहुत से लोग ध्यान करना शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में इसे छोड़ देते हैं। असल में ध्यान कोई अस्थायी प्रयास नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है। योगानंद जी कहते हैं, जो प्रतिदिन ध्यान करता है, उसके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। कैसे बनाए ध्यान को स्थायी अभ्यास? एक नियत समय तय करें, सुबह उठने के बाद और रात सोने से पहले। ये 2 समय ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त हैं। यदि आप ध्यान को प्राथमिकता देंगे, तो ध्यान भी आपको प्राथमिकता देगा। 2. स्थायी स्थान चुनें। हर दिन एक ही स्थान पर ध्यान करें। वो स्थान स्वाभाविक रूप से ऊर्जावान बनता चला जाएगा। 3. दिनचर्या में शामिल करें, जैसे भोजन, स्नान या नींद। वैसे ही ध्यान को भी आवश्यक आदत बनाएं। शुरुआत में मोबाइल पर रिमाइंडर लगाएं, धीरे धीरे यह स्वाभाविक हो जाएगा। ध्यान के लिए जीवन शैली भी बदलें। सिर्फ ध्यान करना ही काफी नहीं, जीवन शैली भी ऐसी होनी चाहिए जो मन को शांत करे। भोजन सात्विक, हल्का और शुद्ध रखें। मानसिक अशांति से बचने के लिए अधिक तला भुना या मांसाहार त्यागें। अपने वातावरण को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और शांत रखें। ध्यान कोई अलग प्रक्रिया नहीं है, यह जीवन का मूल स्वरूप है। यात्रा नकारात्मकता से स्वयं को बचाएं। ध्यान को सफल और प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है बाहरी नकारात्मकताओं से दूरी बनाना। हिंसक समाचार, निरर्थक बहसें, क्रोध, द्वेष, ये सभी मन की शांति को नष्ट करते हैं। इनसे बचकर ही आप भीतर की ओर यात्रा कर सकते हैं। एक संतुलित दिनचर्या बनाएं। समय पर सोना, सुबह जल्दी उठना, नियमित योग करना, सकारात्मक विचारों का अभ्यास, करुणा, प्रेम और सेवा का भाव रखना। ध्यान कोई पलायन नहीं, यह जागरूकता की कला है।
बाहरी जीवन में संतुलन लाए बिना आंतरिक यात्रा कठिन हो जाती है। चलते फिरते ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठने की प्रक्रिया नहीं है। वास्तव में यह हर क्षण में जागरूक रहने की कला है। कोई बात बुरी लगे, सांस पर ध्यान दें। गुस्सा आए, कुछ क्षण आंखें बंद करें, अंदर की शांति को अनुभव करें। चलते हुए, बोलते हुए, काम करते समय ध्यान को साथ रखें। ध्यान एक अवस्था है जिसमें आप भीतर से जागृत होते हैं, चाहे जो भी कर रहे हों। अनुभव को लिखें, उसे जीवन में गहराएं। जब भी ध्यान करें, उसके अनुभवों को लिखना प्रारंभ करें। कैसा महसूस हुआ? मन कितना शांत हुआ? ध्यान के बाद दिन कैसा बीता? जब हम किसी अनुभव को शब्दों में उतारते हैं तो वह हमारे भीतर और गहरा बैठता है, और जिसका लाभ हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं उसे छोड़ पाना असंभव हो जाता है। ध्यान का अंतिम रहस्य, क्या यह केवल शांति का माध्यम है? अधिकतर लोग ध्यान को केवल मन की शांति और तनाव से मुक्ति का साधन मानते हैं, परंतु ध्यान की यात्रा वहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि वहीं से एक नई यात्रा प्रारंभ होती है। ध्यान की उच्चतम अवस्था, समाधि। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब ध्यान गहराई में उतरता है तो मैं की भावना विलीन होने लगती है। आप केवल शरीर नहीं रहते, आप ब्रह्मांड की चेतना में विलीन हो जाते हैं। इस अवस्था को समाधि कहा जाता है। शरीर का अस्तित्व महसूस नहीं होता, मन एकदम शांत और स्थिर हो जाता है। साधक ब्रह्मांड की दिव्यता में स्वयं को विलीन अनुभव करता है। एक अद्वितीय प्रकाश और आनंद की लहर भीतर से उठती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक गहन और अत्यंत वास्तविक अनुभव है, जिसे केवल अनुभव करके ही समझा जा सकता है। योगानंद जी का अनुभव। परमहंस योगानंद जी ने स्वयं इस समाधि का अनुभव किया और अपनी अमर कृति ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में इसे अत्यंत सरल और सुंदर शब्दों में साझा किया। उनके अनुभव बताते हैं, ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक आत्मिक पुनर्जन्म है। निष्कर्ष, ध्यान को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। ध्यान कोई अस्थायी प्रयास नहीं है, यह एक ऐसी आंतरिक साधना है जो यदि प्रतिदिन की जाए तो जीवन में अद्भुत चमत्कार घटित होने लगते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जो प्रतिदिन ध्यान करता है उसके जीवन में शांति, आनंद और दिव्यता का प्रवाह स्वतः होने लगता है। एक आत्मिक प्रस्ताव, इस ज्ञान को केवल सुने नहीं, अपनाएं। ध्यान को अपनी दिनचर्या का स्थायी हिस्सा बनाएं। बाहरी और भीतरी जीवन में सामंजस्य लाएं और हर दिन आत्मा के साथ एक नई यात्रा शुरू करें। अंतिम पंक्ति, ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, यह स्वयं से मिलने की सबसे पवित्र प्रक्रिया है।